बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you fine and safe. It's your physics lecture of standard 8 on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah, you will learn and enjoy this video. Students, class 8 from your notes, addition short question. Chapter number 1. Question number 12. How can we find positive zero error of vernier caliper? हम स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर के अंदर पॉजिटिव जीरो एरर को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव, ये कब होगा? इफ़ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, यानी कि हम जब जीरो टू द मेन स्केल, यानी कि जब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि मेन स्केल के अगर वो वर्नियर स्केल का किसकी तरफ वो राइट साइड पे चला जाए तो तब हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मुराद है? The significant figures are all the digits that are known accurately and one estimated digits। कि स्टूडेंट ऐसे डिजिट्स कि जिनमें हम पहले जो डिजिट्स होंगे जिन्हें जो एक्यूरेटली कहलाएंगे और वन एस्टिमेटेड डिजिट जिसमें हम ये बात कर सकते हैं उसको हम नाम देंगे किसका? सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसमें स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो हमने इसकी थ्योरी में ये बात कर दी है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई वैल्यू है 18.36। इसमें स्टूडेंट जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है जिसको हम बात करेंगे एक्यूरेट, तो वो कितनी होगी? ये 18 होगी। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो एस्टिमेटेड होगी वो कौन सी होगी? 36 में। यानी एक्यूरेटली जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है? 18 है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितनी होगी? 2 तक चली जाएगी। लेकिन अगर हम इस 36 को स्किप कर दें तो हमारे पास टोटल वैल्यू रह जाती है सिर्फ 18। तो इसमें जो फर्स्ट एक्यूरेट डिजिट्स है ये वाली एक्यूरेट होगी 1 एंड 8 वाली कौन सी होगी? एस्टिमेटेड। ये कब होगी? जब ये वैल्यू हमारे पास स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वैल्यू इस तरह लिखी हो तो पॉइंट्स यानी डेसिमल में, तो डेसिमल से पहले वाली एक्यूरेट होगी, डेसिमल के बाद वाली एस्टिमेटेड होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट द नेम ऑफ 4 डिराइव्ड यूनिट्स। तो आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, न्यूटन, पास्कल, कूलम। क्वेश्चन नंबर 15 में डिफाइन लीस्ट काउंट। के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है? तो द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जब जो हमें हासिल होती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, हम इसको नाम देते हैं लीस्ट काउंट का। एग्जांपल लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से कि हमारे पास जो फाइंड आउट की गई थी वो कितनी थी? 0.1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट इज द यूज़ ऑफ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस का यूज़ क्या होता है? फिजिकल बैलेंस इज यूज इन द लेबॉर्ट्री। ये लेबॉर्ट्री में यूज़ की जाती है क्या मेजर करने के लिए? टू द मैस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ बाय कंपैरिजन। किसके जरिए? कंपैरिजन के जरिए, यानी कि लेफ्ट पेन इनटू राइट पेन का कंपैरिजन देखते हैं और इन दोनों का जब हम बैलेंस देखते हैं यानी कि पॉइंटर टू 0 पे जब वैल्यू चली जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि ये बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस में क्या डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ मैथ, यानी कि ये बहुत अच्छा जिसको हम कहते हैं मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ये हमें ग्रॉसरीज के अंदर या एज अ स्वीट्स जो शॉप्स के अंदर ये हमें मिल सकता है। उसके बाद फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस इज यूज टू लेबॉर्ट्री टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। ये इंस्ट्रूमेंट हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बाय कंपैरिजन की मदद से हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट जो सेकंड इसका कंपैरिजन है इसका लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वो कितना है? 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम। और जबकि दूसरी तरफ फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना है? द लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस इज 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 18 में हाउ इज स्टॉप वॉच यूज। हम स्टॉप वॉच को यूज़ कैसे करते हैं? तो मैकेनिकल अगर हम बात करें स्टॉप वॉच की हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज टू विन द पावर्स। किसको? स्टूडेंट स्प्रिंग को ये पावर देती है वॉच के ताकि ये स्टार्ट हो सके। दिस काइंड की जगह स्टूडेंट हम नॉब निकलेंगे, यानी कि उस स्विच की बात करेंगे जिस लाइक ऐसा अगर नॉब है तो जस्ट लाइक हम पुश कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस नॉब कैन आल्सो बी यूज स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस्ड वंस। जब हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे स्टूडेंट तो ये ऑन हो जाएगी एंड व्हेन प्रेस सेकेंड टाइम, जब हम इसको सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो इट स्टॉप द वॉच एंड द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू 0 पोजीशन। तो वापस कहाँ पे आ जाएगी? 0 पोजीशन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट वाई आर स्क्रू गेज मेजर्स मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। कि स्टूडेंट हम स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है वर्नियर कैलिपर से?
तो उसकी लीस्ट काउंट की वजह से, तो देखते हैं स्टूडेंट आंसर में कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। तो डेफिनेटली 10 मेजरमेंट टेकन बाय माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आर द मोस्ट प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट व्हाट इज स्क्रू गेज? स्क्रू गेज से क्या मुराद है? आज स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट है डेट इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ, जो कि इसको मेजर करता है स्मॉल लेंथ को विद एक्यूरेसी, जिसकी एक्यूरेसी क्या होती है? ज़्यादा अच्छी होती है, किससे? ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसको हम दूसरा नेम क्या देते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। क्वेश्चन नंबर 21 में व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर रॉड, कि मीटर रॉड का यूज़ क्या होता है? अ मीटर रॉड इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। अ मीटर रॉड कैन मेजर द लेंथ अप टू 1 मिलीमीटर, ये हम स्टूडेंट किससे? 1 मिलीमीटर से बड़ी तो हम इसकी वैल्यू मीटर रॉड से मेजर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टूडेंट राउंड ऑफ, हम किसी वैल्यू को राउंड करने जा रहे हैं 1.35 एंड 1.43। तो 1.35 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो स्टूडेंट डेफिनेटली ये इवन नंबर है, ऑड, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट? राउंडेड टू जब हम करेंगे तो ये इसको 1 क्या करेगा स्टूडेंट? कैरी करेगा, तो डेफिनेटली आंसर कितना हो जाएगा? 1.4। लेकिन जब आप यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स 5 से, ये लास्ट वाली वैल्यू है 1.43 में, ये लास्ट वैल्यू 5 से क्या है? कम है। हमने जब सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक थ्योरी में पढ़ा था तब हमने रीड किए थे इसके पॉइंट्स को, तो डेफिनेटली ये आंसर एज इट एज वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी 1.4। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने स्टूडेंट टेस्ट फॉर्म में याद करके राइट भी करना है। सेंड इट टू अस। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।